नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। भारत युवाओं का देश, जहां हर नौजवान अपनी आंखों में एक उज्जवल भविष्य और करियर का सपना लिए हर दिन मेहनत करता है। लेकिन जब इन युवाओं के सामने समय समय पर परीक्षाओं और व्यवस्थाओं से जुड़ी चुनौतियां आती है तो पूरा देश का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक है। अक्सर व्यवस्था में सुधार और बदलाव को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कई तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के विपक्ष के एक बड़े चेहरे के एक नए और बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश में युवाओं, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक नए आंदोलन का ऐलान किया है, जिसे नाम दिया गया है विजन इंडिया। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कुछ बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए एक व्यापक सुधार की जरूरत है। आखिर क्या है अखिलेश यादव का ये विजन इंडिया आंदोलन? 29 जून को प्रयागराज में होने वाले पहले सम्मेलन की क्या रणनीति है और यह अभियान देश की युवा नीति को किस दिशा में ले जाएगा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अखिलेश यादव का यह नया अभियान अब चर्चा के केंद्र में है। इस मुहिम का पहला बड़ा सम्मेलन आगामी 29 जून को प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। प्रयागराज को हमेशा से ही देश में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बड़ा हब माना जाता रहा है। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत के लिए इस जगह को चुनना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पहले सम्मेलन के लिए जो विषय चुना गया है वो सीधे तौर पर मौजूदा व्यवस्था के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। शिक्षा परीक्षा क्यों ध्वस्त हुई व्यवस्था? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात साझा करते हुए कहा कि आज के समय में परीक्षाओं के रद्द होने, पेपर लीक की घटनाओं और मूल्यांकन नीतियों में आने वाले तकनीकी कमियों के कारण युवाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका तर्क है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सिर्फ तत्कालीन सुधारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम में एक नए सकारात्मक और बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि युवाओं का भविष्य अंधकार में ना जाए। इस अभियान की गहराइयों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर ऐसे सुधारों की मांग अचानक क्यों तेजी से बढ़ गई। पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षाओं से जुड़े कुछ ऐसे वाक्य सामने आए जिन्होंने नीति नियमकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी खामियों और सुरक्षा में चूक की बातें सामने आई, चाहे वो सिपाही भर्ती परीक्षा हो या फिर अन्य तकनीकी परीक्षाएं। जब भी पेपर लीक या धांधली की शिकायतें मिली तो सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया और परीक्षाएं रद्द कर सख्त जांच के आदेश दिए। इन सब के बीच बार बार परीक्षाओं के टलने से युवाओं की उम्र और उनकी तैयारियों पर जो असर पड़ता है, उसे विपक्ष को एक रचनात्मक मंच तैयार करने का मौका दिया। अखिलेश यादव का यह विजन इंडिया आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में तैयार हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था की खामियों को उजागर कर एक बेहतर विकल्प सामने रखना है। अखिलेश यादव ने इस बार विरोध के पारंपरिक तरीकों से अलग इस आंदोलन को एक बेहद रणनीतिक और आधुनिक ढांचा दिया है। इस अभियान का मुख्य रूप से 3 स्तंभ यानी कि इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्राम पर टिकाया गया है, जिसे उन्होंने प्लान, डेवलप और एसेंट का नाम दिया है। पहला पिलर है प्लान। इसके तहत देश और युवाओं के सामने आ रही प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों की पहचान की जाएगी। दूसरा पिलर है डेवलप। इसके जरिए छात्रों, शिक्षाविदों और प्रशासनिक जानकारों से संवाद करके समस्याओं के व्यवहारिक समाधान तलाशे जाएंगे। और तीसरा है एसेट, जिसका मुख्य उद्देश्य नई और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल कर देश को एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जाना है। अखिलेश यादव की ओर से विजन इंडिया के रूप में शुरू की गई यह पहल व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक सुझावों और आंदोलनों का हमेशा स्वागत होता है, लेकिन इस अभियान के सामने भी कुछ और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 29 जून को प्रयागराज की धरती से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कोई ऐसा ठोस और व्यवहारिक मॉडल सामने आ पाएगा जिसे हर वर्ग स्वीकार करे? क्या यह अभियान सिर्फ एक राजनीतिक विमर्श बनकर रह जाएगा या फिर यह वाकई नीतियों में बदलाव लाने का एक जरिया बनेगा? क्या विजन इंडिया के माध्यम से उठाए जा रहे ये मुद्दे देश के युवाओं की उम्मीदों को नई और सही दिशा देने में कामयाब होगी? इन सभी सवालों का जवाब 29 जून के सम्मेलन और उसके बाद इस आंदोलन की दिशा से साफ होगा।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।